हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 10 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है। तो ये पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहने वाला है जिनका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है या फिर जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ग्रामर कैसे आए हैं। सारी चीज़ें आज की वीडियो में पता चलने वाली है। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी के ऊपर, जो कि हमारा पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए में हमें कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन हमारे 10-10 मार्क्स के रहने वाले हैं। सबसे पहले हमें डायरी एंट्री दे दी गई है, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। राइट अ डायरी एंट्री ऑन एक्सीडेंट यू विटनेस्ड ऑन यू वे टू कॉलेज। मतलब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जो आपने एक्सीडेंट देखा हो, आप और वहाँ पे विटनेस हो, मतलब आंखों के सामने हुआ हो, उसके ऊपर जब आप कॉलेज जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायरी एंट्री आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट अ डायलॉग विथ योर फ्रेंड, मिनिमम ऑफ 10 set of exchange where you discuss what the government should to deal with increasing pollution in your city। अब देखिए, डायलॉग आपको तभी अटेम्प्ट करना है जब बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक दिया हो, वरना आपको डायलॉग से ज़्यादा बचना है, क्योंकि इसमें आपको 2 दिमाग से सोचना पड़ेगा और इसमें टाइम भी ज़्यादा जाती है। तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए करें। समझ में आ गया। राइट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट अ प्लेसमेंट ड्राइव एंड मेंशन द कंपनीज विजिटिंग टू रिक्रूट स्टूडेंट। अब देखिए, नोटिस डायरी एंट्री कर लिया, हमें कोई से भी 3 करने हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से करने होंगे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हाउ यूजर्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फिशिंग एंड अदर ऑनलाइन स्कैम्स। अब आपको फोर्थ वाला कर लेना है। अब ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम्स वगैरह आप सबको पता ही होगा, आप सब वीडियोस देखते होंगे, तो बस वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे छाप देनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देना है, फिर उसके जो अंदर काम होते हैं, कैसे होते हैं, वर्किंग सारे स्टेप्स वो दे देने हैं, और लास्ट में कंक्लूजन दे देना है आपको कैसे बचना है। पैराग्राफ 3 पैराग्राफ बनाने हैं आपको अच्छे से अच्छे। ये चीज़ें क्लियर। अब आते हैं हमारे अगले 2 आपको अटेम्प्ट करने, कौन कौन से। डायरी एंट्री कर ली और दूसरे शॉर्ट पैराग्राफ कर लिया, और मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको कौन कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए। अब आते हैं तीसरे पेज के ऊपर। ये रहा हमारा तीसरा पेज। तीसरा पेज में हमारी ग्रामर रहने वाली है। ग्रामर आपको तभी अटेम्प्ट करनी है तब आपको आती हो या फिर कहीं से जुगाड़ बन रहा हो। जुगाड़ हो तभी से अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना आप गलत मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आएंगे तो पूरे मार्क्स आएंगे, वरना एक भी नहीं मिलेगा। थ्योरी में क्या होता है, कुछ भी लिखते हैं आधा नंबर तो मिलता ही है। शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड स्लैश द कैंटीन। तो ये सारे आपके फिल इन द ब्लैंक्स होने वाले हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखे हैं कैसे अटैम्प्ट करने हैं। इनके लिए आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, बाकी जुगाड़ से ही करिएगा हो सके, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सबसे ईजी है, सबसे कम समय इसमें लगना है। बस जुगाड़ कहीं से मिल जाए वो आपके ऊपर है। ये चीज़ें क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको कोई से भी 3 करने थे, मैंने आपको बता दिए, ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर पेज पे, जो कि हमारा पार्ट बी रहने वाला है। इसमें से हमें भी कोई से भी 3 करने हैं और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। सबसे पहले हमें पैसेज दिया होगा, तो आपको पैसेज को पढ़ना कभी नहीं है, पहले गलती नहीं करनी है पढ़ने की। देख लिया भाई, योगा के ऊपर है, ऊपर ऊपर से ही। फिर आ जाते हैं 5वें पेज पे, ये रहा। ये देख सकते हैं, आप अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। इसी टाइप से आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा जो करंट में हो। ये रहा 5वां पेज। आ जाते हैं 6ठे पेज पे, यहाँ खत्म होगा। अब सीधे आ जाना हमें आंसर फॉलोइंग पे। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, डू यू थिंक योगा इज अ फिजिकल प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन? गिव अ रीजन आंसर। हाउ इज योगा बेनिफिशियल टू अस? अब आपको इसी में से उठाना है, ये नहीं कि सेम लैंग्वेज चेप दी, उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्लियर। अब आ जाते हैं 7वें पेज पे। ये रहा हमारा 7वां पेज। एक सेकेंड, 7th पेज, ये रहा। डिस्क्राइब योगा एज अ प्रैक्टिकल फिलोसफी। ये 3 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के। अब आते हैं बी पार्ट पे। 15 वो और 5 ये 20 नंबर हो गया। फ्रॉम द पैसेज गिवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब मिलता जुलता वर्ड, सिमिलर वर्ड। बैगन, बैगन क्या होता है, चेंज क्या होता है, चेंज का देख लीजिए क्या है, एनहांस क्या है, सेटिस्फाइज क्या है, और एडवांटेज क्या है। पहले थोड़ा आसान होता था, पहले क्या होता था, यहाँ लिखा होता था पैराग्राफ 2 में से, तो इसमें आपको क्या होगा, पूरा ढूंढना पड़ेगा मिलता जुलता वर्ड पूरे 3 पेज के पैराग्राफ में से। यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको अटैम्प्ट तो यही करना है पैसेज जहाँ जितना हो सके, क्योंकि ये ईजी भी होता है। राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ड्यूरिंग एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। अगर आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख लीजिएगा, उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वैकेंसी फॉर पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर वैकेंसी। राइट योर सीवी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश इन अ कॉलेज। अब सीवी के बारे में पूछा है तो सीवी आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन या सीवी में आपको एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरी माने तो पैराग्राफ चूज़ करना है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू के लिए या फिर एप्लीकेशन की तरफ। बाकी 8वें पेज पे चलते हैं। 8वें पेज पे क्या दे रखा है, राइट अ ब्लॉग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ।
अब देखिए ब्लॉग दे दिया, राइट अ ब्लॉग, तो आपको इसको पूरा फॉर्मेट के हिसाब से करना है, क्योंकि फॉर्मेट के ही होते हैं। 3-4 मार्क्स तो आपको फॉर्मेट के ही मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे से फॉर्मेट बना के हेडिंग वगैरह सही डाल के आते हैं तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको एक तो ये ब्लॉग वाला, और आप या तो कोई एप्लीकेशन उठा लीजिएगा, और एक पैराग्राफ, ये 3 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि सेफ माने जाएंगे। बाकी अगर दूसरे में कोई ईजी टॉपिक हो तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।